दिल्ली विधानसभा चुनाव की महाभारत सज चुकी है। योद्धा अपने अपने तर्कस के साथ चुनाव मैदान में उतर चुके हैं। तमाम राजनीतिक पार्टियां अपने अपने सियासी दांवपेच में लगी हुई है। भारतीय जनता पार्टी हरियाणा और महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में जीत से गदगद है, लेकिन दिल्ली में जीतना उनके लिए टेढ़ी खीर जैसा मामला है। फिर भी बीजेपी के पास एक अश्वत्थामा है जिसने महाराष्ट्र और हरियाणा में जीत दिलाई थी। हालांकि दिल्ली में पिछले 2 चुनाव से आम आदमी पार्टी ने यहां पर सत्ता पर कब्जा कर रखा है। हरियाणा और महाराष्ट्र में बीजेपी अकेले दम नहीं जीती ही। बीजेपी की जीत के पीछे संघ का दिमाग था, जो दोनों विधानसभा में चुनाव में अश्वत्थामा की भूमिका निभा चुका है। अब दिल्ली विधानसभा चुनाव में यही अश्वत्थामा यानी कि संघ भी कूद चुका है। संघ दिल्ली चुनाव में बीजेपी की मदद के लिए कमर कस चुका है। हरियाणा और महाराष्ट्र चुनाव की तर्ज पर ही आरएसएस ने दिल्ली चुनाव को लेकर एक बड़ा प्लान तैयार किया है। संघ पूरी दिल्ली में हजारों छोटी छोटी बैठकें कर लोगों को विकास के मुद्दे पर बात करेगा। साथ ही संघ एक राष्ट्रवादी सरकार के गठन के लिए लोगों को वोट करने के लिए प्रेरित करेगा। आरएसएस के सूत्रों के अनुसार इन बैठकों में किसी दल या पार्टी के विषय में बात नहीं हो रही होगी, बल्कि बैठक में कहा जा रहा है कि वे मतदान करने से पहले राष्ट्रीय और सामाजिक महत्व के विषयों पर जरूर ध्यान दें। दिल्ली में आरएसएस 1.5 लाख छोटी छोटी गोष्ठियां करेगा। आरएसएस का हर बूथ में करीब 10 से ज्यादा गोष्ठियां करने का महाप्लान है। इस दौरान संघ के देश भर के कार्यकर्ता दिल्ली में डेरा डालेंगे। सभी 13,033 बूथों में जाकर डोर टू डोर कैंपेनिंग करेंगे। इसके अलावा संघ के जमीनी कार्यकर्ता बीजेपी के वर्कर को प्रशिक्षण भी दे रहे हैं। कार्यकर्ताओं की बैठकों में इस बात का प्रशिक्षण दिया जा रहा है कि किस बैठक में बीजेपी के कार्यकर्ता को कौन से मुद्दे उठाने हैं। आरएसएस के जितने भी कार्यकर्ता इस दौरान कैंपेन करेंगे, सभी चुनाव के दिन दिल्ली के हर गली मोहल्ले में सक्रिय रहेंगे। बता दें कि दिल्ली में पहली बार विधानसभा चुनाव 1993 में हुआ था। दिल्ली में पहले चुनाव में बीजेपी का कमल खिला था। दिल्ली की कुल 70 विधानसभा सीटों में बीजेपी 47.82% वोट के साथ 49 सीट जीतने में कामयाब रही थी। वहीं 1998 के विधानसभा चुनाव में शीला दीक्षित ने जीत का स्वाद चखा। कांग्रेस 52 सीटें जीतने में कामयाब रही। 2003 में शीला दीक्षित की सरकार ने दोबारा से वापसी की। 2008 में शीला दीक्षित ने हैट्रिक लगाई, लेकिन 2013 में उनकी सरकार को झटका लगा। इसके बाद आम आदमी पार्टी की सरकार आई और अभी तक बनी हुई है। बीजेपी दिल्ली के पहले विधानसभा चुनाव के बाद अब तक सत्ता पर वापसी नहीं कर पाई है। हालांकि 1993 से लेकर अब तक देश में बहुत कुछ बदल चुका है। लोकसभा चुनाव में बीजेपी लगातार 3 बार भारी बहुमत से जीत हासिल कर चुकी है। साथ ही हरियाणा और महाराष्ट्र चुनाव में जीत के साथ बीजेपी विजय रथ पर सवार है। साथ ही संघ अब सबसे मजबूत स्थिति में है। ऐसे में बीजेपी दिल्ली विधानसभा चुनाव में जीत के लिए हर दांव अपनाना चाहती है। आपको क्या लगता है, 2025 के विधानसभा चुनाव में कौन बाजी मारेगा? आम आदमी पार्टी, बीजेपी या फिर कांग्रेस? हमें कमेंट्स कर जरूर बताएं। रिपोर्टर जी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।